देखिए दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया है और फॉर्म भरते समय गलतियां कर दी है। तो आज अंतिम मौका है, लास्ट डेट है फॉर्म में करेक्शन की। करेक्शन 25 अगस्त से चल रहे हैं, यानी कि परसों से। लेकिन अभ्यर्थियों के सामने बहुत बड़ी एक समस्या आ रही है। बार बार अभ्यर्थी संपर्क कर रहा है और कह रहा है, सर हमारा पुराना रजिस्ट्रेशन क्या खत्म हो जाएगा? जो हमने पुराना फॉर्म अप्लाई किया, यानी कि जो 3 अगस्त से 23 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई हुए, वो अप्लाई किया, वो सारा डिलीट हो गया है जैसे ही हमने एडिट वाला कॉलम दबाया। ये क्या हुआ दोस्तों? क्या बहुत सारे अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट होगा? क्या डाक विभाग के द्वारा यह सबसे बड़ी गलती हुई है? आइए ऑफिशियली माध्यम से आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करता हूं। आप थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना, तब समझ में आएगा। अभिषेक क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे दोस्त, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके काम आएगा। देखिए, डाक विभाग की ये भर्ती है, जीडीएस शेड्यूल सेकंड, 30,041 टोटल पद है। फॉर्म एडिट आज अंतिम मौका है। आज के बाद कोई एडिट के लिए ऑप्शंस नहीं मिलेगा। आज के बाद अब डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगी, रिजल्ट आएगा। समझ तो रहे हो ना? अभ्यर्थी परेशान हो गया है एडिट वाले ऑप्शन से। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है अभ्यर्थियों के सामने कि फॉर्म जो पहले भरा था 3 अगस्त से और 23 अगस्त तक, उसमें सारा जो डाटा था, सारी जो जानकारी थी, वो अपने आप डिलीट हो गई है। यानी कि जो पहले से फॉर्म भरा वो जानकारी ही नहीं मिल रही। ये क्या हुआ? थोड़ा ध्यान देना। ऐसा क्यों? केवल रजिस्ट्रेशन नंबर वहां दिखाई देता है, नाम दिखाई देता है, मोबाइल नंबर दिखाई देता है, ईमेल आईडी दिखाई देती है। 4 ऑप्शंस वहां पर दिखाई देते हैं। बाकी जो जानकारी हमने भरी पहले, वो दिख नहीं रही है, वो डिलीट हो गई है। यानी कि बैक दे दिया है, वापस नए सिरे से फॉर्म में हमारा भरा जा रहा है अपने आप। इससे विद्यार्थी परेशान है। क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा? क्या वापस हमें शुरुआत से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा? नो प्रॉब्लम्स दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर से आपको शुरू से फॉर्म डालना होगा। यह कोई ऐसा नहीं कि सबके फॉर्म रिजेक्ट हों, किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। यह सारी जानकारी अपने आप सॉफ्टवेयर ने डिलीट कर दी है। केवल 4 जानकारी आपको वहां मिलेगी जहां से आप फॉर्म एडिट कर रहे हो। जैसे ही आपका फॉर्म खुलेगा, सारा डाटा समाप्त मिलेगा। ओनली 4 जानकारी मिलेगी, घबराए नहीं। आपको शुरू से फॉर्म भरना है, एड्रेस भरना है, सिग्नेचर डालने हैं, फोटो डालना है, 10th क्लास का बोर्ड डालना है, ठीक है। बहुत सारी 10th की सब्जेक्ट्स वगैरह, मार्क्स, ग्रेड, वो सब जानकारी आपको डालनी है जो जो फॉर्म के कॉलम में आती है। समझ रहे हो ना? तो फॉर्म जो पहले से है, ध्यान देना, वही रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर भी वही रहेगा, डिलीट नहीं होगा, ना ही हटेगा। प्रीवियस ईयर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाई तो दे रहा है। फिर बहुत सारे अभ्यर्थी क्यों कह रहे हैं, सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया क्या? किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, घबराने वाली बात नहीं है। सारी जानकारी आपको फिर से डालनी है। समझ गए ना? डाल देना। अगर आपने, मैं मानता हूं कि फॉर्म में आपने छोटी सी गलतियां की पिछली बार और आप उसी गलती को सुधारना चाहते थे केवल, लेकिन अब फिर से आपको ये थोड़ा दिक्कत हो गई है कि नए सिरे से फॉर्म भरा ना पड़ेगा। तो भर दीजिए दोस्तों, ये तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। एक और सवाल था, सर हम सर्किल चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, जिस भी सर्किल से आपने फॉर्म अप्लाई किया वही रहेगा, लेकिन आप उस सर्किल में डिविजन्स चेंज कर सकते हो। तो अभी भी अंतिम मौका है आपके लिए। जिस डिविजन्स में आपकी कैटेगरी की सबसे ज्यादा पोस्ट है, जहां से सिलेक्शन बनता है, वहां से आप डिविजन्स चेंज करके फॉर्म भर दीजिएगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला एड्रेस, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां करवाना चाहते हो, मैं तो कहता हूं अपने गृह राज्य, गृह जिले, नजदीक घर से उसी एड्रेस को चॉइस कीजिए जहां आपको डीबी करवाने में सुविधा हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एड्रेस बहुत दूर मत मांगना। फॉर्म तो आप अपने राज्य को छोड़कर चाहे कहीं से भी भर देना, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो अपने ही राज्य में करवाना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम्स आ जाती है। अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जब डीबी करवाने जाते हैं तो वहां कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं
और डॉक्यूमेंट्स की जांच बड़ी सख्ती से होती है। इसलिए ये बात आप मेरी मानिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एड्रेस बदलकर आप अपने घर के नजदीक ही करिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर लीजिए, यानी कि जिस डिविजन्स को आप चॉइस किए हो उस डिविजन्स में जितनी पोस्ट है उन सारी पोस्ट को भर देना। सबसे पहले तो अपनी कैटेगरी की, उसके बाद अनरिजर्व की सारी पोस्ट भर देना। बीपीएम, एबीपीएन, डाक सेवक, जो भी आपको सूट लगता है, तीनों ही पद। ठीक है दोस्तों, अन्य सभी जानकारी आप एडिट कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, 4 के अलावा। 4 कौन कौन सी जो मैंने आपको ये बताई, इनके अलावा फॉर्म में आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो जो भी अभ्यर्थी परेशान था कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, झूठी अफवाहों से आपको बचना है। कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो रहा, ये सॉफ्टवेयर ने अपने आप पुराना डाटा समाप्त करके, पुराना फॉर्म डिलीट करके नए सिरे से आपको फॉर्म भरवाना पड़ रहा है। तो भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। मैंने कल एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी है, स्टेप बाय स्टेप ए से जेड तक कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। एक एक कॉलम को भर के मैंने खुद मेरा फॉर्म अप्लाई किया है, क्योंकि मेरा फॉर्म इसलिए अप्लाई किया है मैंने ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो मैंने खुद एडिट किया है मेरा फॉर्म। वैसे मेरे फॉर्म में गलती नहीं थी, लेकिन एडिट करके मैंने आपको बताया। तो कल वाली वीडियो को आप देख सकते हो अगर आपको फॉर्म में एडिट करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो। फॉर्म एडिट करने के बाद सबमिट वाला अगर बटन दबा दिया तो फिर से चांस नहीं मिलेगा। जो जानकारी आप सबमिट में कर चुके हो वही रहेगी, बदल नहीं सकते। एक बार एक ही मौका मिलेगा, ठीक है, बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। सबमिट कर लेने के बाद आप एप्लीकेशंस की प्रिंट निकलवा लीजिए, काम आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। यह जानकारी उन अभ्यर्थियों के लिए है जो फॉर्म एडिट करते समय, करेक्शन करते समय परेशानी का सामना झेल रहे हैं। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी होगी मुझे पता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।